सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। भूधहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश संसार। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बन रहे छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम, उड़ेना के पावन शुभ स्थान, ज्ञान वैराग्य भक्ति त्रिवेणी संगम से संगत भावधार में गोता लगैया जम्मू मुद मंगलमय संत समाधि ये जग जंगम ऐसन चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग में गोता लगैया जम्मू संत श्रोता समाज के चरण कमल में संग में राम कथा के पावन मानस मंच में नीर तीर के परम विवेकी प्रबुद्ध निर्णायक मातृशक्ति मन के चरणारविंद में वंदनाओं गुरुपद पद्म परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा। संग में राम कथा के ऐसा दिव्य रस के उद्घोषक सारथी गणमन के चरण कमल में ईश भजन सारथी सुजाना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरि पद रस रस वेद बखाना, ऐसे उद्घोषक विद्वान मन के चरण कमल में संग में राम कथा के ऐसे कथा छन्या के सदैया आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी, समस्त भैया, समस्त दान वीर दान दाता मन के चरणार बिंद में संग में राम कथा के ऐसे कथा छन्या में भोजन से तीर्थ करैया कौशल्या भंडार के समस्त सेवादार भैया मन के चरण कमल में संग में राम कथाला विस्तार प्रदान करे में सहयोग प्रदान करिया समस्त ऑपरेटर बंधु, चलचित्र के माध्यम से वीडियोग्राफी करिया ऑपरेटर बंधु, आप जम्मू के श्री चरण कमल में जय बजरंग मानस मंडली ग्राम डांडेसरा जिला धमतरी के निर्बुद्धि लड़का मन के द्वारा कोटि सा प्रणाम करत आपके चैनान में प्रणाम करत समस्त गांव के देवी देवता के चरण में भी प्रणाम करत आगे चलो कथा प्रसंग में तात चीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष नोक। दोहा क्रमांक 38 का अरण्य कांड की चर्चा करे वक्त को बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।
सियापति रामचंद्र की जय। यात्रा कर रहे हो, सफर अभी जारी है। स्टेशन या मंजिल एक दिन आने वाली है। फिर आपकी नर्तन से उतरने की बड़ा जोरदार तैयारी है। घर में रहते हो, करते हो कुछ न कुछ काम, लेकिन नहीं मिलता वहां मन को आराम। आराम की तलब हो तो बस एक काम कीजिए, बैठ जाइए राम जी की शरण में। बस राम राम कीजिए, राम राम कीजिए, राम राम कीजिए। आइए राम जी की चरण में एक भजन समर्पित करन, फिर मिले हुई कथा प्रसंग की चर्चा करन। बोल प्रभु श्री रामचंद्र की जय। सियावरी रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम जी, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं। भरत प्रिय राम जी, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं। भरत प्रिय राम जी, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं। भरत प्रिय राम जी, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं। संग मनाऊं मातु जानकी, मातु जानकी, मातु जानकी, संग मनाऊं मातु जानकी, मातु जानकी, मातु जानकी। और मनाऊं हनुमान, और मनाऊं हनुमान। भरत प्रिय राम जी, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं। भरत प्रिय राम जी, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं। भरत प्रिय राम जी, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं। पवरी धोवाते केवट तारे, सबरी मेर खवाए। सबरी बेर खवाए राम जी, सबरी बेर खवाए। पवरी धोवाते केवट तारे, सबरी मेर खवाए। सबरी बेर खवाए राम जी, सबरी बेर खवाए। गौतम नारी अहिल्या उबारे, पथिरा जीवित बनाए। पथरा जीवित बनाए राम जी, पथरा जीवित बनाए। गौतम नारी अहिल्या उबारे, पथिरा जीवित बनाए। पथरा जीवित बनाए राम जी, पथरा जीवित बनाए। और सागर में अटके नैया, अटके नैया, अटके नैया, और सागर में अटके नैया, अटके नैया, अटके नैया। और से पार लगा, और से पार लगा। भरत प्रिय राम जी, मैं घड़ी घड़ी तो न मनाऊं, मैं घड़ी घड़ी
अटके है नैया अटके नैया अटके नैया सोला मनाओ भरत प्रिय राम जी मैं घड़ी घड़ी सोला मनाऊं मैं घड़ी घड़ी सोला मनाऊं भरत प्रिय राम जी मैं घड़ी घड़ी सोला मनाओ मैं घड़ी घड़ी सोला मनाओ मैं घड़ी घड़ी सोला मनाऊं मैं घड़ी घड़ी सोला मनाऊं सियावरी रामचंद्र की जय रक्तांभोज दलाभिराम नयनम पीतयंबरम अलंकृतम श्याम अंगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीतया सुशोभितम कारुण्य अमृत सागरम प्रिय गणय भाद्रा आदि विभावितम वंदे विष्णु शिव आदिशेभ्य मनीषम भक्त इष्ट सिद्धि प्रदम लेख सदा सुधि देन की सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता कुछ भी नहीं प्रभु मोर सियापति रामचंद्र की जय। तो धन्य है उड़ेना की सुंदर पावन धाम में बैठ के राम कथा कहे और सुने के हम सब सुंदर सा सुनहरा अवसर प्राप्त है। भगवान की कथा है वो कथा निश्चित में जीव के जीवन के जो व्यथा है वो व्यथा समाप्त करते। आओ देखन सीधा प्रसंग में चलते में अरण्यकांड दोहा क्रमांक 38 का में यह परमात्मा जो ब्रह्मरान है ओह काय करते माँ जानकी की तलाश करे के खातिर विचरण करत है और जंगल के बाद है और जंगल में सब जटका देखा थे पशु पक्षी है ये सब के सब भगवान की तरफ निहारा थे और कौन से कि जतना पक्षी है यहाँ तक कहे जाते लक्ष्मण देखो मोरगन नाचे ही बारिद पेगी यानी मोर भी कौन हरे कि तो वैराग्य के प्रतिमूर्ति हरे और मोर असन हद तक काला देख के नाचते की तो बादल ला देख के नाचते बादल ला देख के नाचते और गृह वीरती युद्ध हरस जट विष्णु भगत कहूँ देखी। तो भगवान विष्णु के जो भक्त है वो कौन ला देख के नाचते की तो भगवान के दर्शन करे के बाद भगवान के दर्शन करे के बाद नाचते। तो आज भगवान के सामने लक्ष्मण जी महाराज है कहे लगे लक्ष्मण देखत काम अनिका और रहे धीर तिनके जगली का। लक्ष्मण जी महाराज ये डाल देखते लक्ष्मण जी कौन है वैराग्य की प्रतिमूर्ति है। आधार बनीस कौन ला आधार बनीस लक्ष्मण जी महाराज ला आधार बनीस भगवान राम और भगवान राम ला आधार बनाए के बाद कहते कि लक्ष्मण देखत काम अनिका काम के खेल ला देखत मोला काय करत थे काम है डरवाए बरत थे। तो रहे धीर तिनके जगली का जे व्यक्ति है जीवन में अगर का आ जाए कामना आ जाए काम आ जाए तो निश्चित तौर पर का रखना चाहिए तो धैर्य धारण करना चाहिए तब ओकर जीवन में का होती कि तो कल्याण होते। और जे व्यक्ति है काम से आकर्षित हो जाए तो काम से जे व्यक्ति आकर्षित हो जाए तो निश्चित समझ ली कि काम के कारण का होते कि तो विनाश भी होते। जैसन किस्म से महाराज दशरथ सांझ जान सानंद नित और गयऊ कई के गे हैं। संध्या के बेरा हरे महाराज दशरथ के तेरा चलना रही से मंदिर की तरफ चलना रही से और मंदिर की तरफ कौन मिल गई तो राम मिल गई और राम ला छोड़ के काम के तरफ गई। तो काम की वासना के वशीभूत जब महाराज दशरथ कहाँ जाते तो कैकेयी के कोप भवन में जाते तो काम के कारण राम का हो जाते वहां से वन गमन कर देते वहां से छोड़ देते। ये जीवन के एक सूत्र हरे। अब चलते दूसरा बात काम क्रोध और लोभ में आगे चर्चा करबो लेकिन एकर पहली हम ये कहा कि ये प्रसंग ला चार है कहा थे पहली तो याज्ञवल्क्य पहली तुलसीदास जी महाराज को संत समाज लगे कागभूषुंड जी गरुड़ जी लगे और है ना और कागभूषुंड जी गरुड़ जिला याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जिला लेकिन साक्षात माता पार्वती ला भगवान शंकर के कथा सुनात रहे। तो काम के बारे में
ये बताते रहा है। अब पहली चर्चा करें तात तीन भगवान है तीन कावत की दू कही सकत रही से ये प्रश्न पैदा होते हैं कि हमारे पास मान लो कोई चीज यहाँ रखे ना तो हम कथन अटका कर मोड़ कर रही अटका कर मोड़ कर रही और तात तीन भगवान के हेबर लगे तीन कावर तीन की तीन झक रही सिवन एक ज्ञान स्वरूप परमात्मा ब्रह्मराम रही वैराग्य स्वरूप लखन लाल जी महाराज रही थे और शांति स्वरूपा सीता जगदम्बा तीन रही थे तेकर थे कि तात तीन हम तीन झक रहे भाई और तीन झक में अपने झक बांटे हैं जी दुए झक बांटे हैं तो तलाश करे वर का कर चले थे कि तो शांति की तलाश करे वर चला थे नारी की तलाश करे वर चला थे तो शांति ला प्राप्त करे के खातिर कौन कौन से व्यवधान उपस्थित होते कि तो तात तीन अति प्रबल खल अगर शांति ला प्राप्त करना है तो तीन प्रकार की जो खल है तीन प्रकार के खल माने दुष्ट एक दुष्ट मन हकाय करते प्रभावित करते काला प्राप्त करे में शांति ला प्रभावित करेंगे देखने वाला जेकर जीवन में काम आगे जेकर जीवन में का आगे कि काम आगे वो काम आगे यानी ओरा राम मिलने वाला नहीं है ओरा शांति मिलने वाला नहीं है ये गांव में अच्छा बड़ा यज्ञ होता है यज्ञ में कत्को झकमन काम में भी क्यों हो यह बात है तो काम में जगह है व्यक्ति का जीवन भर कहानी मिल सके तो शांति नहीं मिल सके अगर शांति ला प्राप्त करना है तो कहाँ चलना चाहिए तो राम की तरफ चलना चाहिए काम के परित्याग करना चाहिए लेकिन ये बात नहीं कि काम ने चुपता छोड़ दे इसे बात भी नहीं है कावर काम है एक गुण है दुर्गुण है काम है एक का हरि तो दुर्गुण हरे और क्रोध भी एक दुर्गुण हरे और लोभ भी का हरि तो एक दुर्गुण हरे तीन दुर्गुण है हमारे सामने काला शांति लाभ प्राप्त करेंगे तीन दुर्गुण हमारा का पहुंचाते की तो बाधा पहुंचाते तो ये तीन दुर्गुण कौन से सद्गुण है वो सद्गुण से का होते की तो निवारण होते ये बात का चर्चा करबो अब चलथन होकर बात में तीन के बाद में कहे तो विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीती और बोले राम सकोप तब भय भी न हो न प्रीति अब हमारे जीवन के तीन का हरे हमार जीवन के तीन का हरे एरा चिंतन करके देखन हमार जीवन के तीन एक दिन लग कहे जाते जन्मदिन एक दिन लग कहे जाते जन्मदिन और दूसरा दिन लग कहे जाते मृत्यु के दिन और तीसरा दिन लग कहे जाते जीवन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच के जो दिन है वो दिन लगा कहे जाते तीसरा दिन कहे जाते 3 दिन तो ये 3 दिन में भी हम लोग काय करना है कि तो काम क्रोध और लोभ लग काय करना है एक 3 दुर्गुण हरे और दुर्गुण लामा एक सद्गुण से हम लोग काय करना है कि तो ओला निवारण करना है अब चिंतन करे के बात है अब ओकर बाद है अति प्रबल खल बड़ा विचित्र बात है रामचरितमानस में अति प्रबल खल कटकन है एक चिंतन करन तो रामचरितमानस में प्रबल खल कहाँ कहाँ है आप सब जानते हो और हमार उद्घोषक महोदय तो और जानते रामचरितमानस में प्रबल खल की तरफ चलबे न तो कहाँ पर अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 47 में चल दे वो कर प्रबल खल है एक ठाक वो कर का है ना वो कर का न पावक जारी सक का न समुद्र समाय का न करे अबला प्रबल है ना वो नारी प्रबल हो गयो कर है ना नारी अगर प्रबल हो जाए तो नारी प्रबल हो जाए और पुरुष को धीर रह जाए तो घर के संचालन में बड़ा व्यवधान उपस्थित होते बात सत्य हरे पहला प्रबल खल है ना कौन से काह न पावक जारी सक का न समुद्र समाय का न करे अबला प्रबल अगर अबला मन कोई ज्यादा प्रबल शक्तिशाली हो जाए तो निश्चित तौर पर परिवार के संचालन करे में घर के संचालन करे में क्या होते कि व्यवधान उपस्थित होते तो पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए समन्वय होना चाहिए दूसरा और देखन अति और प्रबल के लेकर है तो बाबा जी महाराज लिखे कि भरत जी महाराज के सामने गुरु वशिष्ठ महाराज जी जब कथे ना क्या कथे वो जगह में भावी प्रबल कौन से प्रबल कथे भावी प्रबल भरत जी महाराज गुरु वशिष्ठ महाराज कथे हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात और अयोध्या कांड दोहा 171 में कथे कि सुनहु भरत भावी प्रबल सुनहु भरत भावी प्रबल ये 2 प्रबल हो अब ओकर बाद तीसरा देखन औ के देकर है औ प्रबल के देकर है अरण्य कांड दोहा क्रमांक 43 में काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी
और 3 माह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। ओकर कौन प्रबल है तो ओकर माया प्रबल है। तो ये चीज से हमरा बचे बर का चाहिए कि दुर्गुण से बचना है तो तात 3 अति प्रबल खल। ये 3 प्रकार के जो खल मने दुष्ट, ये दुष्ट तत्व के प्रकार के देखें खल है, ये तो काम क्रोध और लोभ है। 3 तो विचित्र है, एक काकर जीवन में व्याप्त है। एक चिंतन करे के बात है, एक जीवन में काम है काकर जीवन में व्याप्त है, क्रोध है काकर जीवन में व्याप्त है, लोभ है काकर जीवन में व्याप्त है। एक चिंतन करे के बात है। और दोहा क्रमांक कटका है कि तो 38 है। दोहा क्रमांक 38 उम्र वाला मतलब ये काम ही व्याप्त है। 38 उम्र वाला माना गुस्सा भी आते, क्रोध भी होते, और 38 की उम्र वाला माना क्या होते कि तो लोभ भी ज्यादा रहते। ठीक ये बात। आओ आगे चलन तो बाबा जी महाराज और लिखते सुंदर कांड में लिखते, वो जगह में क्या लिखते, काम क्रोध लोभादि मत प्रबल मोह के धार 43 में तो लिखे 38 और 43 एक मतलब है 55 साल 50 से ऊपर बाटे कट्टा घूसियाबे बाबा घूसियाबो ज्यादा काम राखो नरे काम बुटा के राम कथम रहो तो अंजाम काम करत रहो कबो लोभ है कि बहु लोग कट काट कर लालच कमा डरे खा डरे द्वार बनो घर द्वार बना डरे अब तुम अनजानो लोभ है समाज। तो 38 की उम्र वाला और एक स्थिति 38 दोहा वो जगह में और लिखे कहां पर सुंदर कांड में कितने जगह वो कर में लिखे काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ और सब परिहर रघुबीर ही भजहु भजई जय संत। वो 38 दोहा है। तो 38 साल की उम्र वाला मतलब सचेत करके भाई हो ये ज्यादा तू ही मतलब व्यापी और हम तो डोकरा ढाकरा हो गए, हम लोग कोई व्यापने वाला नहीं है। ये संकेत बाबा जी महाराज है युवा साथी मतलब करते। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावरी रामचंद्र की तुलसीदास जी लिखा रामायण गंगा बुहावे ना इही मानस के गंगा पे भैया तू बजी लगा देना, इही मानस के गंगा पे भैया तू बजी लगा देना। गंगा बुहावे ना इही मनस के गंगा में भैया तू बजी लगा देना, इही मनस के गंगा में भैया तू बजी लगा देना। तुलसीदास के लिखा रामायण गंगा बुहावे ना इही मनस के गंगा में भैया तू बजी लगा देना।
रथा राम नाम के घर में भैया कर लेना स्नान राम नाम के घर में संगे कर लेना स्नान घाट जावे गंगा गोदावरी घाट जावे तीरथा राम नाम के धारा में भैया कर लेना स्नान राम नाम के धारा में संगे कर लेना स्नान हरि भजन लाओ कहे संगवारी धने बुलावे ना यही मानस से गंगा में भैया तू बजिला जाना यही मानस से गंगा में भैया तू बजिला जाना तुलसीदास के लिखा रामायण गंगा को आवे ना मनस के गंगा में भैया तू बजिला जाना मनस के गंगा में भैया तू बजिला जाना सात दिन यति प्रबल खल हो रम रम भजो सिया राम को दयर लोभ हो राम रामा भजो सिया राम सबरी कर गे अहिल्या कर गे मीरा बाई दुआ पढ़ावत गण का कर गे कदन कसाइया दुआ पढ़ावत गण का कर गे कदन कसाइया सबरी कर गे अहिल्या कर गे मीरा बाईया दुआ पढ़ावत गण का कर गे कदन कसाईया दुआ पढ़ावत गण का कर गे कदन कसाईया तोर चरण में हम परे हन तारी देवे कियारा यही मनस के गंगा में भैया तू बजिला देना यही मनस के गंगा में भैया तू बजिला देना तुलसीदास के लिखा रामायण गंगा को आवे ना मनस के गंगा में भैया तू बजिला जाना यही मनस के गंगा में भैया तू बजिला देना यही मनस के गंगा में भैया तू बजिला देना सियावरी रामचंद्र की जय तो तात तीन अति प्रबल खल। अब ये खल मन के प्रकार के तीन प्रकार के एक काम क्रोध और लोभ हरे लेकिन खल है तको दुष्ट मन तको के प्रकार के है तीन प्रकार की हो एक लका कहे जाते खल दूसरा लका कहे जाते सत और तीसरा लका कहे जाते मूरख। अब एक बात परिभाषित कैसे करन ये खल मल्ला सठला और मूरख परिभाषित कैसे करन है ना यह तीन प्रकार के हैं ये एक प्रकार के कर तीन झक एक प्रकार के लिए बैठा दी और तीन प्रकार की एक खल है का करते स्वभाव अभंगु ओकर स्वभाव कैसे रहते कि अभंगु और सत्संग में जाते तब तक वो सुधर रहते और सत्संग से बाहर निकले तहाँ फिर बिगड़ जाते ऐसा एक खल। अब दूसरा
सठ सुधरहि सत संगति पाई। सठ नाम के जो दुष्ट है वो सत्संग में जाए के बाद का हो जाते कि तो सुधर जाते। और मूर्ख नाम के जो दुष्ट है तो काय करते, यद्यपि वर्ष ही जलत फूल ही फल ही न बेद, और जो गुरु मिला ही तिरंग किसम, और मूर्ख हृदय न चेत। ये तीन। अब ओकर बाद देखते हैं अब काम क्रोध और लोभ। ये काम के माध्यम से मुनि विज्ञान धाम मन, बाप रे, अने विशुद्ध ज्ञान जेकर पास है जीवन हम मनन करते चिंतन करते, जे हा काहर के विशुद्ध ज्ञान के जो धाम है यहू मन है काम के मारे का है परेशान है ना। जे मुनि मन हम मनन करत थे चिंतन करत थे का के विशुद्ध ज्ञान के चिंतन करत थे, विशुद्ध ज्ञान के जे भंडार हरे वहू मन है काम के मारे परेशान है। अब चिंतन कर लेथन विश्वामित्र छोटे मोटे नहीं रही से, विश्वामित्र काम के मारे काकर संग फिसल गए, मेनका संग फिसल गए, मन घेर देते। तो हमारे जैसे तो आप हमारे जैसे जीव के कोई ठिकाना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आरती साहब बुला गए ना तब बांच गए, आरती साहब बुला गए तब अब बांच गए, नाती नतरा वाला हो गया अब, है ना, 4 दिन की चांदनी है ना, और सब समाप्त। अब काय करेंगे, नाती नतरा खिला कर काम डाल करते करते है, जोर लगाए जरूरत नहीं है। तो काम, अब ये काम है नष्ट कब हो, काम ला नष्ट पूरा नहीं करना है, पूरा नियंत्रण में रखना है। जेहिबर बाज राम असवारा, जेहिबर बाज राम असवारा किम बरने सारद पारा। अरे सरस्वती मैया भी काम के वर्णन नहीं करूंगी, कावर राम कथा के गाने वाली माँ सरस्वती काम कथा की कभी मैं क्या नहीं करूंगी का वर्णन। अरे जे घोड़ा भगवान के बर बिहा हो कावन इंद्रदेव का बन के चल रही थे, कामदेव का बन के चल रही, घोड़ा बन के गिर, कामदेव घोड़ा बन के गिर, तब घोड़ा बन के गिर कामदेव। अब घोड़ा बन के गिर तो लगाम काकर हाथ में गिर, भगवान राम के हाथ में है। यानी काम पर का होना जरूरी है, तो नियंत्रण होना जरूरी है। अब काम नहीं रही, मान लो काम नहीं करबे, वासना नहीं रही तो घर परिवार ला कैसे चलाबे, लेकिन नियंत्रण होना चाहिए काम पर। काम ला देव माने गए है, काम ला का माने गए हैं, देव माने कामदेव है ना, कामदेव काम ला कभी नष्ट करना नहीं है। अगर हमारे आपके जीवन में अगर कामना समाप्त हो जाए, तो कामना समाप्त हो गए तो हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओ, शिथिल हो जाओ। तो काम पर नियंत्रण होना जरूरी है। तो काम है नियंत्रण एक सद्गुण से होते, वो सद्गुण कौन आ रहे, और सद्गुण कौन है, 3 दुर्गुण है, एक के सद्गुण से नियंत्रित रही। और सद्गुण के बारे में बाबा जी महाराज लिखते कि बिन संतोष न काम न साही, है ना। और सद्गुण के नाम का है संतोष, बिन संतोष न काम न साही। काम ला नियंत्रण में करना है, काम अतिरेक होत रही बोला कंट्रोल में करना है, तो जीव के जीवन में का आना चाहिए। बाबा जी महाराज लिखते कि संतोष होना चाहिए, ये पहला चौपाइयों में। अच्छा, क्रोध ला भी नाश करना है, तो क्रोध के लिए भी का हो, क्रोध ला अगर नाश करना है तो क्रोध भर भी का चाहिए कि तो जीवन में क्रोध आवत है कोई ला, है ना। क्रोध के लिए संतोष जरूरी है, क्रोध के लिए भी का जरूरी, संतोष। मन संतोषे सब ही जाता दे आशीष। जे क्रोधी व्यक्ति हो, क्रोधी व्यक्ति ला कोई हत्या करने वाला नहीं है, ओला समझाने वाला नहीं है, और तो मान भी नहीं करेगा हमार, है ना। मन संतोषे सब ही के जाता दे आशीष। अरे जेकर मन में संतोष है, क्रोध ला छोड़ के अगर रौद्र ला छोड़ के बोध में आ जाए, तो निश्चित तौर पर वो कत्को झक समझाते हो, कत्को झक मनोल्काय करते, आशीर्वाद प्रदान करते। अब तीसरा जो दुर्गुण है वो दुर्गुण के नाम है लोभ। तीसरा जो दुर्गुण है वो दुर्गुण के नाम का है लोभ है। और लोभ हर तक का के द्वारा नियंत्रित रही, समाप्त हो संतोष के द्वारा। बाबा जी महाराज सुंदर लिखे, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिम लोभ ही सोसा ही संतोषा। तो संतोष के माध्यम से भी लोभ लगाई किए जा सकते कि तो नियंत्रण किए जा सकते। तो अब ओकर बाद देखते लाभ होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। लाभ काबर साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। एकर से जीव के जीवन में क्या होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, लाभ होना चाहिए।
और आज हम संतोषी परम सुखी। और जे व्यक्ति है संतोषी नहीं, जो संतोष जेकर जीवन में नहीं है, जेकर जीवन में लोभ ही लोभ है। अरे लोभ होए के बाद के काय करबे, पैसा कौड़ी का धर के जावे ऊपर का कटका लोभ कर ले, कटका लालच कर ले। कावर एक झक डोकरी दाई है ना, आखिरी चरण आगे रहा है, तब वो लोग डोकरी दाई काय कहत रहा है, अपन घर के मतलब कहत रहा है, अरे बछरू हाथ चखला थरे चखला थरे चखला थरे काला चखला से जाग देखते डोकरी दाई कहा से कि देखता टूटी वारी चखला रहा है बछरू है, देखो कर लोभ ला। तब बोला कि दाई ये लोभ ला छोड़, और काय करके बोला राम के नाम ला, जीव जंतु के राजा हरे राम, जीव जंतु के राजा हरे राम। और छाती बाजार जा थक बेटा ले आन बेटे का 2 किलो आम कहा तो डोकरी मरे बेटा। जबकि जीव जंतु के राजा हरे राम और मत मंगा दाई 1 किलो आम, और ते भजत रह हमेशा भगवान राम के नाम, ते भजत रह भगवान राम के नाम। एक जीव के जीवन में जब संतोष आई तभी जीव के जीवन के लोभ ही का होई समाप्त होई। मुनि विज्ञान धाम मन और करहि निमिष माहु शोक। अब ये प्रकार से बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी बनला, ये विशुद्ध ज्ञान के जो भंडार है धाम हरे, एकर मन ला भी काय कर देते, ये 3 जो है ना काम क्रोध और लोभ है वो आकर्षित कर देते, और यहू मन ला काय कर देते कि पल भर में काय कर देते, शुद्ध कर देते। अरे रावण कौन हरे, उत्तम कुल कुलस्य कर नाती, शिव बीरन पूछे बहु भांति। ऐसा के जीवन में तो सब चीज है, काम क्रोध और लोभ है। देवर्षि नारद जी महाराज कौन हरे, देवर्षि नारद जी महाराज भी है ना मुनि हरे, विशुद्ध ज्ञान के भंडार हरे। ओकरो जीवन में काम है, ओकरो जीवन में क्रोध है, ओकरो जीवन में लोभ है। कब जब सिल निधि नाम के जो राजा है, वो राजा के जो कन्या है, वो कन्या के हस्त रेखा ला देखी, तो देखे के बाद वो काय करी, बिहाव करके चक्कर में भगवान कर दी, और भगवान को का बना दी, हरि रूप प्रदान कर दी, है ना। अब उसका बेर वो का पहले तो काम की जागृति, काम जब पूरा नहीं हो ना तब का हो क्रोध है, काकर फड़की सो कर ओट है भगवान वर। अब ओकर बाद लोभ फिर आगे, वो लोभ का हरे मोड़ पर वर बिहाव कर भी नहीं करी, मोड़ लो भगवान है भागी सो डार देदार भगवान राटेदार। तब कि भगवान कृपालु हरे, ये धैर्य रखे अपन जीवन में, ओला बंदर बनाए के बाद भी का बना देते कि तो सुंदर बना देते। अरे देवर्षि नारद एक बार काम की चक्कर में का बन गए, बंदर बने, लेकिन भगवान ओला जीवन भर का बना के रख दी, सुंदर बना के रख दी। ये हर धैर्यता की परिचय जीव ला का होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बोल लखन से रामचंद्र की जय जय। सियावरी रामचंद्र की जय। दुनिया में सारी है हरि का भजन, बाकी बेकारी है सुन लो सजन। ओ करी आजी है गाना, गाना है गाना, भजन गाना है पार, और साजन से उतर जाना है गाना, गाना है गाना, भजन गाना है पार, और साजन से उतर जाना है। दुनिया में सार है हरि का भजन, बाकी बेकार है सुन लो सजन। ओ गई आगे है गाना, गाना है गाना, भजन गाना है, और सागर से उतर जाना है गाना, गाना है गाना, भजन गाना है, और सागर से उतर जाना है। दुनिया में सारी है हरि का भजन, बाकी बेकार है सुन लो सजन। ओ हरि आजी है गाना, गाना है गाना, भजन गाना है पार, और साजन से उतर जाना है गाना, गाना है गाना, भजन गाना है पार, और साजन से उतर जाना है। दुनिया में सार है हरि का भजन, बाकी बेकार है सुन लो सजन। ओ
जवानी, तुलसी वाली अमृत वाली, तुलसी वाली मेरे जवानी, तुलसी वाली अमृत वाली, रामायण में लिखा मेरे कहानी, रामायण में लिखा हमारी कहानी, रामायण में लिखा मेरे कहानी, रामायण में लिखा हमारी कहानी। क्या तू लेकर आया है या क्या तू साथ चल जाएगा, क्या तू लेकर आया है क्या तू चल जाएगा, क्या तू लेकर आया है या क्या तू साथ चल जाएगा, क्या तू लेकर आया है क्या तू चल जाएगा, हरि को भजेगा भजले भवसागर तर 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 जाएगा। ओ हरि आजी है गाना, गाना है गाना भजन गाना है पार, भवसागर से उतर जाना है गाना, गाना है गाना भजन गाना है पार, भवसागर से उतर जाना है। दुनिया में प्यार है हरि का भजन, बाकी बेकार है सुन लो सजन। ओ हरि आगे है गाना, गाना है गाना भजन गाना है, आओ सागर से उतर जाना है गाना, गाना है गाना भजन गाना है, आओ सागर से उतर जाना है। लोभ के पीछा दम बलरामा, लोभ के पर सब वचन बलरामा, क्या तू लेकर आया है और क्या तू साथ ले जाएगा, क्या तू लेकर आया है और क्या तू साथ ले जाएगा, हरि को भजेगा भजले भवसागर तर जाएगा, हरि को भजेगा भजले भवसागर तर जाएगा। ओ हरि आजी है गाना, गाना है गाना भजन गाना है पार, भवसागर से उतर जाना है गाना, गाना है गाना भजन गाना है यार, भवसागर से उतर जाना है। दुनिया में प्यार है हरि का भजन, बाकी बेकार है सुन लो सजन। ओ हरि आगे है गाना, गाना है गाना भजन गाना है, आओ सागर से उतर जाना है गाना, गाना है गाना भजन गाना है, आओ सागर से उतर जाना है गाना, गाना है गाना भजन गाना है, आओ सागर से उतर जाना है। सियावरी रामचंद्र की जय। तो एक प्रकार से ये तीन जो दुष्ट है वो दुष्ट मन काय करते व्यक्ति के जीवन लटाई कर देते, क्षुब्ध कर देते। तो ये तीनों काम क्रोध और लोभ से व्यक्ति लगा होना चाहिए, बचना चाहिए। बाबा जी महाराज फिर आगे लिखते कि लोभ की इच्छा दम्भ बल। लोभ की इच्छा का हर चीज, लोभ की इच्छा हर दम्भ बल। यानी लोभ का की इच्छा केवल बल मिले, यानी हमारी इच्छा में हमला काय करना है कि तो नियंत्रण करना है,
अपन जो कामना है वो कामना ला कैसन करना है, निष्काम भाव से भगवान की काय करना है, भक्ति करना है। और जे व्यक्ति है कामना ला काम कब नसाही, तो साफ लिखित की काम है बिन संतोष न काम न साही। तो इच्छा ला दमन करे वाला लगी, इंद्रिय दमन करे वाला लगी। और काम के केवल नारी, काम के बारे में बाबा महाराज जी, काम के बल कौन हर की, तो नारी हरे। काम ही नारी प्यारी जिमी, काम ही नारी प्यारी जिमी। तो काम के बल आकर्षण काकर माध्यम से नारी। और बिल्कुल संसार में नारी होना जरूरी है, बिना नारी के काम चलने वाला नहीं है। तो नारी कैसन होना चाहिए, तो विद्या रूपी नारी होना चाहिए, अविद्या रूपी नारी नहीं होना चाहिए। और अविद्या नारी के आकर्षण में जीव अगर फंसी तो निश्चित तौर पर समझ ले होकर का है कि तो पतन है। तो काम के केवल नारी और क्रोध के परुष वचन बल और मुनिवर कहाँ विचारी। तो क्रोध ही यानी व्यक्ति ला एक सिद्धि कथे कि क्रोध के बल का है कठोर वचन हरे। तो व्यक्ति ला सोच समझ के बोलना चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। काबर कि कठोर वचन का है, श्रवण द्वार है सचरे सालय सकल शरीर, है ना। यानी कान के माध्यम से वो पहुंचे के बाद वो कठोर वचन है व्यक्ति लगाए करते, असहनीय दुख प्रदान करते। तो एक प्रकार से मुनि मन कथे कि व्यक्ति ला सोच विचार के बोलना चाहिए। सोच विचार के बोलने से का हुई कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसाए। यानी बिना विचार के अगर बात करबो तो संसार में हमार का हुई, हंसी हुई। ऐसा सुंदर भाव के साथ आइए पीली व्यक्ति के साथ एक भजन। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावरी रामचंद्र की जय। साधु संत और भक्त का परिणाम आ गया, साधु संत और भक्त का परिणाम आ गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया, अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया। परिणाम आ गया, साधु संत भक्त का परिणाम आ गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया, अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया। साधु संत और भक्त का परिणाम आ गया, साधु संत और भक्त का परिणाम आ गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया, अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया। साधु संत का परिणाम आ गया, साधु और संत का परिणाम आ गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया, अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया। तुम उठा कर जग बहाया, की थी लड़ाई मिलकर, की थी लड़ाई मिलकर नाम आ गया। जय श्री राम। आज भगवान राम है 22 जनवरी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गया। काबर 500 साल तक लंबी इंतजार करे के बाद 134 साल की कोर्ट में पेशी चले के बाद आज अयोध्या में राम आ गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया, अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया, अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया। साधु संत और भक्त का परिणाम आ गया, साधु संत और भक्त का परिणाम आ गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया, अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया। साधु संत और भक्त का परिणाम आ गया, साधु संत और भक्त का परिणाम आ गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गया,
श्यावर रामचंद्र इंद्र की जय। लीजिएगा, आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं, आप लोग श्री राम